मैं अनुपम कुमार शर्मा शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी में कार्यरत हूँ। आज हम सांख्यिकी विश्लेषण स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जो कंपलसरी है के दूसरे यूनिट का टॉपिक डाटा रिसोर्सेज प्रिलिमिनरी एंड सेकेंडरी डेटा प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। समंक किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। संकलन या संग्रहण के आधार पर समंक को दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राथमिक समंक एवं दूसरा द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक हैं जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार मौलिक रूप से प्रारंभ से अंत तक विभिन्न विधियों के आधार पर, जैसे अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इन विधियों का उपयोग करते हुए आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं उसे प्राथमिक समंक की श्रेणी में रखा जाता है। द्वितीयक समंक द्वितीयक समंक वे समंक हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले से ही संग्रहित, एकत्रित कर उसे प्रकाशित किया जा चुका है। अनुसंधानकर्ता ऐसे संग्रहित और प्रकाशित समंकों का अपने अनुसंधान के लिए पुनः उपयोग करता है। ऐसे समंकों को हम द्वितीयक समंक कहते हैं। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय में श्रमिकों की संख्या को प्रकाशित किया गया हो और उसका उपयोग कोई अनुसंधानकर्ता फिर से अपने अनुसंधान के लिए उपयोग करता है तो वह द्वितीयक समंक कहलाएगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों को समझने के लिए अब हम देखते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक समंक में अंतर क्या है। प्राथमिक और द्वितीयक समंक में पहला अंतर है मौलिकता। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि इसे प्रथम बार उपयोग में लाया जाता है और यह अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है, जबकि द्वितीयक समंक में मौलिकता नहीं होती है। इसमें पहले से प्रकाशित समंकों को अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए कुछ संशोधित करके उपयोग करता है। अंतर के आधार में दूसरी है व्यवस्था। प्राथमिक समंक रॉ मटेरियल की तरह होते हैं, कच्चे माल की तरह होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने प्रयास से, अपने संसाधनों से इन समंकों को प्रथम बार एकत्रित करता है, जबकि द्वितीयक समंक पूर्व में संकलित एवं प्रकाशित किए जा चुके होते हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए कुछ संशोधन के पश्चात इस समंकों को उपयोग करता है। उद्देश्य। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एकत्रित करता है। वह अपने अनुसंधान के उद्देश्यों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए समंकों को पहली बार एकत्रित करता है, इसीलिए यह मौलिक भी रहता है और उद्देश्य के अनुकूल होता है। जबकि द्वितीयक समंक पूर्व में संग्रहित और प्रकाशित समंक होते हैं, तो जो इस समय अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए इसे संशोधित करके उपयोग करता है। अंतर में व्यय। प्राथमिक समंक ज्यादा खर्चीले होते हैं क्योंकि प्राथमिक समंक में अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने किसी साधनों के माध्यम से श्रम एवं धन खर्च करके समंकों को इकट्ठा करता है। इसलिए द्वितीयक समंक की तुलना में प्राथमिक समंक ज्यादा खर्चीले होते हैं।
इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक क्या है। उसमें हमने देखा था कि प्राथमिक समंक उन समंकों को कहते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समंक जो पहले से ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित व प्रकाशित किए जा चुके हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। सांख्यिकी के प्रकार में सांख्यिकी समंकों को निम्न प्रकार से इन आधारों पर बांटा जा सकता है। व्यवस्था के आधार पर समंकों के प्रकार। व्यवस्था के आधार पर समंकों के प्रकार में पहला प्रकार है असंसाधित समंक। ऐसे समंक जो अनुसूचियों या प्रश्नावलियों द्वारा या अन्य प्रकार से प्राप्त किए गए मौलिक समंक असंसाधित समंक कहलाते हैं। दूसरा, संसाधित समंक। वे असंसाधित समंक जो कम से कम एक सांख्यिकी रीति जैसे वर्गीकरण, सारणीयन, गणनाएं आदि से गुजरने वाले समंक संशोधित समंक कहे जाते हैं। स्रोत के आधार पर समंकों के प्रकार में पहला है आंतरिक समंक। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक स्पष्ट योजना बनाकर यदि समंक आंतरिक स्रोत से संकलित किए जाते हैं तो उन्हें आंतरिक समंक कहते हैं। दूसरा है बाह्य समंक। बाह्य स्रोत से प्राप्त समंकों को बाह्य समंक कहा जाता है। संकलन के आधार पर समंकों के प्रकार। इसमें पहला प्रकार जो प्राथमिक समंक है, जो हम पूर्व में इसकी व्याख्या कर चुके हैं, पुनः यहाँ पे संक्षेप में व्याख्या कर रहे हैं। वे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने निश्चित उद्देश्य के लिए तथा अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार संकलित करता है को प्राथमिक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक वे समंक जिनका संकलन पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता या व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका है और वर्तमान अनुसंधानकर्ता उनको अपने प्रयोग में लाता है, तो ऐसे समंकों को हम द्वितीयक समंक कहते हैं। विशेषता के आधार पर समंकों के प्रकार में पहला है समंकों को की विशेषता का मापन दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, गुणात्मक समंक। यह वह विशेषता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता, जिसे केवल उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में लिया जा सकता है। इसे गुण कहते हैं। गुण से संबंधित समंक गुणात्मक समंक कहलाते हैं, जैसे व्यक्ति की ईमानदारी, बेरोजगारी, निर्धनता आदि। परिमाणात्मक समंक ये वे विशेषताएं हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। परिमाणात्मक तथ्य कहलाती हैं, जैसे लंबाई, भार, समय व संख्या आदि। अन्य प्रकार के समंक। अन्य प्रकार के समंक में संबंधित समंक उसी के नाम से जाने जाते हैं, जैसे उत्पादन से संबंधित समंक उत्पादक समंक कहलाते हैं। सामाजिक समस्याओं से संबंधित समंक सामाजिक समंक कहलाते हैं। आर्थिक समस्याओं से संबंधित समंक आर्थिक समंक कहलाते हैं।